नमस्कार, मैं हूं अनुपम। आज खबरों के लिहाज से बड़ा दिन है। आज महाकुंभ में शाही स्नान है। वहीं अम्बेडकर जयंती पर सियासत हावी है। अखिलेश यादव ने दलित दिवाली मनाने का ऐलान किया है तो बीजेपी आज समरसता दिवस मनाएगी। बीएसपी की सुप्रीमो मायावती आज 9 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है। उधर नवरात्र का दूसरा दिन है तो आज से ही रमजान के पाक महीने की शुरुआत भी हो रही है, लेकिन उससे पहले कुछ और खबरों का रुख कर लेते हैं। मुरादाबाद से बड़ी खबर आ रही है। बिजली के ट्रांसफार्मर में आग लग गई। रहमतनगर कॉलोनी में ट्रांसफार्मर में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। लोगों के मुताबिक उन्होंने फायर ब्रिगेड को कई बार फोन किया, लेकिन वो समय से नहीं पहुंची। गनीमत रही कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। बताया जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है। ये तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। रहमतनगर कॉलोनी में आग लगी, शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है। तो धुएं के गुबार ने वहां पर लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। शॉर्ट सर्किट की वजह से मुरादाबाद में आग लग गई। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। ट्रांसफार्मर में आग लगने की ये तस्वीरें, आग की लपटें दूर दूर तक देखी जा सकती हैं। खबर फिरोजाबाद से है। कांच के गोदाम में भीषण आग लग गई। बताया जा रहा है कि बिजली के तारों में फॉल्ट के बाद चिंगारी गिरने से आग लगी है। दमकल की 4 गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस कांच की फैक्ट्री में ग्लास पैकिंग का काम होता है। आग से लाखों के नुकसान का अनुमान है। यहां के लोगों का भी आरोप था कि फायर ब्रिगेड अगर समय से आ जाती तो नुकसान को रोका जा सकता था। बताया गया है सपना ओवरसीज है, अमर सिंह यादव की ये यूनिट है। इसमें ग्राइंडिंग, कटिंग और उसका ओवरसीज जो एक्सपोर्ट करते हैं उनका सामान बनता है। साइड में इन्हीं की और फैक्ट्री है, तो वहाँ उसको बचा लिया गया और आग अभी लगभग 1 घंटा हो गया कंट्रोल में बुझा दी गई। फतेहपुर में पुलिस ने एक मुखबिर की खबर के बाद गौकशी करते हुए 4 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। तस्करों से पुलिस ने 1 कुंटल प्रतिबंधित मीट, भारी मात्रा में गोवध करने के औजार के साथ 2 तमंचे बरामद किए हैं। इस दौरान 4 तस्कर पुलिस को चकमा देकर फरार हो गए। पूरा मामला खकरेरू थाना इलाके के हरचंद्रपुर गांव के बाहर का है। पकड़े गए तस्करों के खिलाफ गोवध निवारण अधिनियम और आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। सूचना के आधार पर हरिश्चंद्रपुर गांव में गोवंश को काटते हुए 4 अभियुक्त को मौके पर पकड़ा। उनके साथ 1 कुंटल गोवंश, 2 कट्टे 12 बोर के, 1 कट्टा जो है 315 बोर का और उनके साथ एक कारतूस बरामद हुआ है। उनके ऊपर गोवंश निवारण अधिनियम एवं आर्म्स एक्ट के तहत कानूनी कार्रवाई की जा रही है। तो 4 गौ तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। कुंडल प्रतिबंधित मीट बरामद किया गया। खकरेरू थाना इलाके के हरचंद्रपुर का यह पूरा मामला है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर छापा मारा और उसके बाद इनकी गिरफ्तारी की है। गौकशी करते 4 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। और कोविड प्रोटोकॉल के तहत इस बार मंदिरों में श्रद्धालु कम संख्या में पहुंच रहे हैं, इसलिए न्यूज़ 18 आपको घर बैठे बड़े मंदिरों के दर्शन करा रहा है। हमारे कई संवाददाता लाइव दर्शनों के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। केबी शुक्ला हमारे साथ जुड़ रहे हैं अयोध्या से और साथ ही साथ चित्रकूट से अखिलेश हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं। सबसे पहले सीधे चलते हैं अयोध्या। केबी, किस तरीके से वहां पर अब दर्शन हो रहे हैं? नवरात्र का मौका है, ऐसे में श्रद्धालु भी पहुंच रहे होंगे। देखिए अनुपम, इस समय हम भगवान श्री राम की जो कुलदेवी हैं बड़ी जो काली मंदिर, हम उस मंदिर में हैं। यहाँ बिल्कुल प्रोटोकॉल के तहत जो है, जो कोविड प्रोटोकॉल का जो है दर्शन पूजन हो रहा है। आप देख रहे हैं बहुत अभी कम संख्या में श्रद्धालु है, कुछ सुबह का भी ये वक्त है। हालांकि जो सामान्य दिन जो दर्शन पूजन होते हैं वहाँ हो रहे हैं। हालांकि जिला प्रशासन जो गाइडलाइन है कि सोशल डिस्टेंस का पालन करें, मास्क लगाएं, वो तो उसके तहत यहाँ पर दर्शन पूजन हो रहा है। यहाँ पर देख रहे हैं ये बड़ी जो काली मंदिर है, बहुत ही सिद्ध पीठ, प्रसिद्ध प्राचीन मंदिर है। ये भगवान श्री राम की कुलदेवी का मंदिर। यहाँ देख रहे हैं कि दर्शन पूजन, यहाँ जो भक्त आ रहे हैं वो दर्शन पूजन कर रहे हैं। यहाँ आपको हम अंदर ले चलते हैं, दिखाते हैं। ये वो दिव्य मंदिर है, वो भव्य मंदिर है जहाँ पर जो है ये दर्शन पूजन होता है। यहाँ पर आइए अंदर आपको दिखाते हैं अनुपम। ये देखिए, ये भगवान श्री राम की जो कुलदेवी है, ये उनका मंदिर है। बहुत ही दिव्य, बहुत
सिद्ध पीठ मंदिर है यहाँ का, जो दूर दराज से लोग यहाँ आते हैं, यहाँ दर्शन पूजन करते हैं। उसके बाद जो उनकी मनोकामना होती है, उनकी पूर्ण होती है। ये बताया जाता है कि ये भगवान जो श्री राम के पूर्वज थे, महाराज रघु, उन्होंने इसकी स्थापना की थी। हमारे साथ यहाँ जो पुजारी जी हैं उनसे बात करते हैं। भाई साहब, ये इस मंदिर का महत्व क्या है? प्रभु श्री राम जी जब पैदा हुए थे तो कौशल्या माता उनको यहाँ दर्शन कराने गए थे। ये उनकी कुल देवी प्रभु श्री राम जी, और आदि अनादि से एक ही शिलापट में ये महाकाली माता, महालक्ष्मी माता, महासरस्वती माता जो स्थापित है। ये जो है वैष्णो माता में आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको 3 पिंड मिलेगी, लेकिन मूर्ति के रूप में ये पूरी दुनिया में एक विश्व प्रसिद्ध एक ही मंदिर है। तो अनुपम, आप देख रहे हैं कि जब भगवान राम ने जन्म लिया था तो माता कौशल्या उनको लेकर यहाँ आई थी। तो ऐसी मान्यता है कि जब किसी को पुत्र की प्राप्ति होती तो सबसे पहले बड़ी माता जो काली माता है वो यहाँ आकर जो है दर्शन पूजन कर रहे हैं। तो कुल मिला के जो यहाँ पर एक दिव्य एक माहौल होता है। हालांकि कोविड का माहौल चल रहा है, कोरोना का संख्या बहुत जहाँ बढ़ती जा रही है, 700 से अधिक यहाँ पॉजिटिव केस आ चुके हैं। तो ऐसे में बिल्कुल के भी आप बने रहिए हमारे साथ। सर्वेश हमारे साथ बलरामपुर से। सर्वेश, अगर वहां की बात करें तो किस तरीके से कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए भक्त दर्शन कर रहे हैं? सर्वेश, आपको मेरी आवाज मिल रही है? पिछली बार सारे कपाट बंद कर दिए गए। जी बोलिए। जी अनुपम, आवाज आ रही है? तो इस बार जो कोरोना प्रोटोकॉल का पूरी तरीके से पालन किया गया है। मंदिर परिसर में उन्हीं लोगों को प्रवेश दिया जा रहा है जो मास्क लगाए हुए हैं, जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं, और मंदिर के मुख्य द्वार पर ही थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था है। ऑक्सीमीटर से उनका चेकअप किया जा रहा है। और यहाँ देवी पाटन में ये भी व्यवस्था की गई है कि अगर कोविड का कोई लक्षण दिखाई पड़ता है किसी के अंदर तो उसमें जांच की भी यहाँ सुविधा दी गई है। तो इस तरह से कोविड-19 के प्रोटोकॉल को देखते हुए और सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ व्यापक प्रबंध किए गए हैं। इसकी तैयारी लगभग 1 हफ्ते से चल रही थी। और जो भी श्रद्धालु यहाँ आ रहे हैं, मंदिर के परिसर में 5-5 लोगों को प्रवेश दिया जा रहा है। तो इस तरह से कोविड-19 को देखते हुए और जो मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए व्यापक प्रबंध किए गए हैं। श्रद्धालु भी आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे माता जी का दर्शन कर रहे हैं। और यह आप जानते हैं में से एक शक्तिपीठ है जहाँ माँ सती का भामस्कंद पट के समेत गिरा था। तो यहाँ पर इसकी श्रद्धा, यहाँ का बिल्कुल। सर्वेश, आप बने रहिए हमारे साथ। चित्रकूट से हमारे साथ अखिलेश भी हैं। अखिलेश, बताइए वहां पर किस तरीके से भक्त पूजा पाठ कर रहे हैं और दर्शन पूजन चल रहा है? जी, हमको अनुपम आपको बताते कि भगवान श्री राम की तपोस्थली चित्रकूट में जो भक्त हैं वो सुबह से ही देवी मंदिरों पे पहुंच रहे हैं और पूजा अर्चना कर रहे हैं। इस समय खड़े हैं मराठा कालीन मंदिर में, जो काली देवी का मंदिर है, जहां मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये सबसे प्राचीन मंदिर है, जो यहाँ पे भक्त हैं सुबह से ही पूजा अर्चना करने के लिए पहुंच रहे हैं। हालांकि कोविड-19 के नियमों को पालन करके यहाँ पे एंट्री दी जा रही है। यहाँ पे 5 लोगों से अधिक का प्रवेश यहाँ पे वर्जित किया गया है। जो श्रद्धालु उनको मास्क लगाने के लिए अनिवार्य किया गया है। और यहाँ पे जो भक्त हैं यहाँ पे पूजा अर्चना कर रहे हैं। हालांकि जो पहले की संख्या आती थी उसमें काफ़ी कमी देखने को मिल रही है। कुछ चुनिंदा लोग ही यहाँ पे आ रहे हैं। काफ़ी श्रद्धालु जागरूक हो चुके हैं, जो कम संख्या में यहाँ पे पहुँच रहे हैं, जो आ रहे हैं मास्क का पालन कर रहे हैं। मेरे साथ मौजूद है मंदिर के जो अधिकारी, उनसे बात करते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे कोविड-19 नियमों का पालन कराया जा रहा है। जैसा देखिए कि प्रशासन ने कहा है कि 5-5 लोग आप जो है अंदर लीजिए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराते हुए, मास्क का पालन कराते हुए सभी भक्तों को दर्शन कराइए। बिल्कुल अखिलेश, हम आएंगे आपके पास। निखिल हमारे साथ मेरठ से हैं। निखिल, अगर वहां की बात करें तो मंदिरों में किस तरीके से कोविड प्रोटोकॉल का पालन हो रहा है? नवरात्र के मौके पर पूजा चल रही है। देखिए अनुपम, आज नवरात्र का दूसरा दिन है। माता ब्रह्मचारिणी की आज पूजा होती है और मैं मेरठ के मंदिरों की तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर देखिए कुछ लोग मनोयोग से पूजा कर रहे हैं और माता का जो स्वरूप है वो देखते ही बनता है। लेकिन इस सबके बीच कोविड गाइडलाइन का पालन भी किया जा रहा है। लोग जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए खड़े हैं और ये इंश्योर कर रहे हैं कि उनके मुंह पे मास्क लगा है। आप देख सकते हैं मंदिर के जहाँ माता की मूर्ति है वहां भी लगा है कि मंदिर में जो प्रवेश करना है उसमें कोविड गाइडलाइन का पालन करना होगा।
5 लोगों से ज्यादा इकट्ठे नहीं होंगे। हमारे साथ कुछ महिलाएं भी यहाँ मौजूद हैं। मैं आपको बता सकता हूँ, ये बताएं कि माता का जो स्वरूप है कितना अच्छा लगता है और किस तरीके से आप यहाँ पूजा अर्चना कर रहे हैं? बहुत सुंदर स्वरूप है माता का और हम बड़े मन से और भाव से पूजा करते हैं और हम सारी बहनें आकर इकट्ठे पूजा करते हैं। क्या मनोकामना पूरी करती है माता? सब मनोकामना पूरी करती हैं। आप बताएं कोविड बिल्कुल निखिल, हम आएंगे आपके पास। अमित राणा गाजियाबाद से हमारे साथ हैं। अमित, अगर वहां की बात करें तो किस तरीके के इंतजाम किए गए हैं मंदिरों में और कोविड प्रोटोकॉल का पालन वहां पर किया जा रहा है? अमित, आपको मेरी आवाज मिल रही है? अमित से लगता है हमारा संपर्क यहां पर नहीं हो पा रहा। बहरहाल तमाम जो संवाददाता हमारे थे उन्होंने ग्राउंड जीरो पर स्थिति बताई कि कोविड गाइडलाइंस का पालन करते हुए मंदिरों में भक्तों को दर्शन कराए जा रहे हैं। आज हरिद्वार महाकुंभ का शाही स्नान है, जिसमें बड़ी संख्या में साधु संत हिस्सा ले रहे हैं। साधु संत किन जगहों से होकर गुजरेंगे और कैसा होगा आज का नजारा, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। आज बैसाखी मेष संक्रांति के मौके पर महाकुंभ का 30वां शाही स्नान होने जा रहा है। 13 अखाड़ों के साधु संत स्नान में हिस्सा लेंगे। आज सुबह 10:15 बजे से शाम 5:30 बजे तक शाही स्नान चलेगा। साधु संत मेला प्रशासन द्वारा जारी 20 बिंदुओं वाली गाइडलाइन के मुताबिक ही स्नान कर सकेंगे। इस दौरान देहरादून हरिद्वार हाईवे पर ट्रैफिक व्यवस्था भी प्रभावित रहेगी, यानी शंकराचार्य चौक से चंडी घाट चौराहे और हर की पैड़ी घाट वाले एंट्री पॉइंट्स पर गाड़ियों की आवाजाही बंद रहेगी। 13 में से 10 अखाड़े अपनी शोभा यात्रा के लिए शंकराचार्य चौक से जाते हैं, लेकिन 3 अखाड़े अपनी शोभा यात्रा के लिए चंडी चौक से अपनी शोभा यात्रा निकालेंगे और हर की पैड़ी तक पहुंचेंगे। 13 में से 10 अखाड़े जहां अपनी शोभा यात्रा के लिए शंकराचार्य चौक पर जमा होंगे, वहीं 3 अखाड़े इस चंडी घाट चौराहे पर इकट्ठे होंगे, यानी 3 अखाड़े निर्वाणी, दिगंबर और निर्मोही अखाड़े। यहीं से शोभा यात्रा उनकी शुरू होगी और यहां से सीधे होते हुए हर की पौड़ी घाट तक पहुंचेंगे। इस दौरान जो ये पूरा देहरादून हरिद्वार रोड है पूरी तरीके से यातायात के लिए बंद रहेगा और जो पुलिस के जवान हैं वो चारों ओर मुस्तैद रहेंगे और शोभा यात्राएं इसी रास्ते से सीधे निकलते हुए हर की पौड़ी घाट की तरफ बढ़ेंगी। खास बात यह है कि शाही स्नान के लिए आने वाले साधु संतों का अंदाज भी शाही ही होता है। रथों, घोड़ों और पालकियों में सवार बड़े बड़े संत जिस भी सड़क से गुजरेंगे उस सड़क की पहले पानी से सफाई की जाएगी। यही नहीं, संतों के ऊपर हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश भी की जाएगी, जो नजारा एकदम अद्भुत होता है। खास बात यह है कि साधु संतों की पालकियां यानी झांकियां जब जब सड़कों से होकर के गुजरती हैं इस पेशवाई के दौरान, तो सड़कों की सफाई एक टैंकर के जरिए करवाई जाती है और सबसे ज्यादा दिव्य और अद्भुत नजारा तब हो जाता है जब हेलीकॉप्टर के जरिए गुलाब के फूलों की बरसात होती है। कुंभ के दौरान साधु संतों की पेशवाई का भी अनोखा नजारा देखने को मिलता है। इस नजारे को देखने के लिए श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं। पेशवाई के दौरान साधु संतों का वैभव देखने लायक होता है। विशेष तौर पे निरंजनी और जूना अखाड़े के जो साधु परंपरा से जुड़े हुए अखाड़े हैं, उनकी जो पेशवाई निकलती है वो देखने लायक होती है, क्योंकि इनके जो नागा साधु हैं वो अपने आप में बिल्कुल अद्भुत छटा बिखेरते हैं, जो कुंभ की एक तरह से जान होती है। और इन्हीं को देखने के लिए लाखों श्रद्धालु, करोड़ों श्रद्धालु इस महाकुंभ में पहुंचते हैं। बैसाखी मेष संक्रांति के मौके पर होने वाले शाही स्नान में सभी साधु संत इस हर की पैड़ी पर बने ब्रह्मकुंड में स्नान करेंगे। 13 के 13 अखाड़े बारी बारी से इस घाट पर आएंगे और स्नान कर अपनी अपनी छावनियों में चले जाएंगे। हरिद्वार से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। और सीधे हम आपको महाकुंभ की नगरी हरिद्वार लेकर चलते हैं, जहां से हमारी संवाददाता भारती सकलानी हमारे साथ सीधे जुड़ रही है। भारती, आस्था के रंग अलग अलग तरीके से महाकुंभ की नगरी में देखने को मिल रहे हैं। आज शाही स्नान का मौका है, क्या तस्वीरें वहां पर आप देख रही हैं और कितने बजे से शाही स्नान शुरू होगा? देखिए 10 बजे के बाद ही शाही स्नान ने शुरू होना है, लेकिन 7 बजे तक आम श्रद्धालु यहाँ पर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और सुबह से ये अनुपम तस्वीर बेहद शानदार है, जब लोग यहाँ पर आस्था
दान पुण्य करते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं ब्रह्मकुंड हर की पैड़ी की ये तस्वीर है। आज के दिन का विशेष महत्व है। तीसरा शाही स्नान आज है अनुपम, और ये कहा जाता है कि आज वही योग बन रहे हैं जिस दिन अमृत की बूंद गिरी थी, तो जो चक्र उस समय चल रहा था समय का, वही आज के दिन है। और महत्व आज के दिन की अगर हम बात करें तो क्या कुछ है वो बताने के लिए पंडित जी भी इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, उनसे हम बातचीत कर लेते हैं। पंडित जी, आज का दिन विशेष महत्व रखता है और ये कहा जाता है कि आज वही समय चक्र बन रहा है जो उस दिन बना था जिस दिन अमृत की बूंदें गिरी थी। आप बताइए, जो लोग घर बैठे हुए हैं उनके भी समझ में आए और जो यहाँ नहीं आ पाए हैं आज के दिन के महत्व को। पहले तो आपके सभी दर्शकों को इस पवित्र महाकुंभ की हर की पौड़ी ब्रह्मकुंड से हार्दिक शुभकामनाएं। निश्चित तौर पर आज ही का वो पवित्र दिन है। भले ही अभी तक 2 स्नान पूर्व के शाही स्नान वो व्यवस्थागत प्रशासन अपने हिसाब से करता है, लेकिन जो कुंभ का एक्चुअल स्नान है, जिस दिन जो अमृत छलकाता अर्थात कुंभ राशि में जो बृहस्पति प्रवेश करते हैं और सूर्य मेष राशि में, वो ये आज का ही दिन है। और इस दिन स्नान करने के लिए सनातन परंपरावादी लोग, विश्व भर में बसे हुए लोग यहाँ स्नान करने के लिए आते हैं और विशेष तौर पर उन संतों का दर्शन करने के लिए आते हैं जो हमारे यहाँ गुरु की परंपरा में, और साथ साथ जो ब्रह्मा विष्णु महेश और इन सब की अवधारणा और कृतज्ञता व्यक्त करने के जो सारे विषय होते हैं, उनको उनका ध्यान और समर्पण करने के लिए यहाँ लोग आते हैं। इसलिए आज का सबसे पवित्र दिन है। ऐसा कहा जाता है, सहस्त्रम वैशाखे स्नानम माघ मासे स्नानि च वैशाखे नर्मदा कोटि कुंभ स्नाने तत्फलम, अर्थात कार्तिक के 1000 स्नान, माघ के 100 स्नान एवं नर्मदा में वैशाख मास में किए जाने वाले करोड़ों स्नान का जो पुण्य फल मिलता है वो मात्र हरिद्वार के इस कुंभ स्नान में करने से मिलता है। पंडित जी, आज ये भी कहा जाता है कि देवी देवता भी आज स्नान करने के लिए आते हैं इसी ब्रह्मकुंड। प्रत्यक्ष बिल्कुल निश्चित तौर पर यहाँ पर देखा जा सकता है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हमारा कहने का मतलब ये है कि कुछ लोग तो दिखते हैं और कुछ लोग ऐसे हैं, अर्थात जैसा कि कहा जाता है, इदम ब्रह्मा इदम विष्णु इदम देवो महेश्वर इदमेव निराकारम निर्मलम जानवे दल। ये जो भगवती गंगा है, ये तीनों रूप में प्रभा होती है। तो यहाँ पर इस प्रभावान भगवती में स्नान करने के साथ साथ जो उन प्रभु के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने वाले सभी लोग हैं, जो उन सभी देवी देवता भी हैं और साधारण नागरिक भी हैं। और उसी प्रकार हम लोग कहते हैं गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर, जो ये गुरु के वेश में जो हमारे सनातन परंपरावादी भगवाधारी लोग हैं, वो सब यहाँ पर उनके भी दर्शन करने के लिए लोग आते हैं। और जो लोग हरिद्वार नहीं भी आ पाते हैं, जो लोग दूर दूर घरों में बैठे हैं। बिल्कुल बिल्कुल भारती, आपका और पंडित जी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लगातार हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे और दिन भर महाकुंभ की जो स्नान की तस्वीरें हैं वो दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।